बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो फ़राह खान के स्टाइल में बिहारी पसंदें हैं। किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, इन सब चीज़ों को नोट करने के लिए आपने एंड तक मेरे साथ यूं ही बने रहना है। पूरी वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। जो आपकी तरफ से प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी बिहारी पसंदें फ़राह खान के स्टाइल में आपने अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर करने हैं। फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के प्याज को गोल्डन करने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन बड़े दो अदद प्याज हैं, अगर छोटे लगा लें तो 3 अदद हैं। इन सब को मैं गोल्डन करूँगी। इसको एक तरफ करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर छोटा एक फ्राई पैन रखा है। इसमें 10 से 15 बादाम हैं, इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। जैसे ही ये ड्राई रोस्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको रोस्ट करना है ताकि जब अब इसको पीसें तो ये 1 सेकंड के अंदर पीसे जाएं और इनमें टाइम ना लगे। तो जैसे ये होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें हल्का हल्का इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है, चटकने शुरू हो गए हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास तिल हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून हैं भरकर। इनको मैंने रोस्ट भी नहीं किया क्योंकि फ्राई पैन गर्म था, तो ये खुद ब खुद रोस्ट हो गए कि ज़्यादा रोस्ट नहीं करने वरना कड़वाहट की तरफ चले जाएंगे। अब इसको उतार लेती हूँ और ठंडा होने पर इनको पीसती हूँ। जी तो व्यूअर्स, सारे स्पाइसेस जो मैंने आपके सामने ड्राई रोस्ट किए हैं उनको मैंने पीस लिया है, मोटा मोटा पीस लिया है। अब ये मेरे पास बीफ का गोश्त है, इसकी मोटाई देख लें। ये मोटाई आप उसको कसाब को कहेंगे तो वो इस तरह की मोटाई रख देगा आपको। ये इतने ही मोटे होने चाहिए, बारीक। ये इसकी मोटाई देख लें। ये तकरीबन 1 kg है मेरे पास। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जो प्याज मैंने गोल्डन किया था इसको भी पीस लिया है। ये प्याज डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा मेरे पास हैं तिल, और ये सफ़ेद तिल जो मैंने लिए थे, और बादाम, वो डाल रही हूँ इसके अंदर। स्पाइसेस में मेरे पास है सुरख मिर्च, आप अपना टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक भी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून भरकर। 1/2 टीस्पून मेरे पास दड़ा मिर्च है और 1/2 टीस्पून से कम मेरे पास हल्दी है। उसके बाद पिसा हुआ धनिया तो डालना ही है। ये जो साबुत धनिया तो उसको भी मोटा मोटा मैंने कूट लिया है, वो भी इसके अंदर जा रहा है और बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा। इसके अलावा मेरे पास है 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन का, और 1 टेबल स्पून ही अदरक का डाल रही हूँ। ये पीस के डाल रही हूँ मैं। बाकी किस टाइम पे डालना है 1-1 टेबल स्पून मैंने रख लिया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ये मेरे पास दही है। दही है तकरीबन 125 ग्राम है दही। इसको मैंने फेंट लिया है और दही खट्टा होना चाहिए आपके पास। अब इसकी मिक्सिंग करते हैं बड़े अच्छे तरीके से सारे, ताकि फ्लेवर बीफ के अंदर आ जाए। इसके अलावा मेरे पास सिरका है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं डालना। ये जूसी रहेंगे और सूखे सूखे नहीं होंगे। इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें एक मैंने गरम मसाला नहीं डाला और ज़ीरा पाउडर नहीं डाला, वो जिस पॉइंट पे डालने हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसको आप जल्दी चाहते हैं तो इसमें कचरी पाउडर डाल सकते हैं या पपीते का पेस्ट बना के आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो फिर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए सारा इसमें स्पाइसेस डाल के इसकी मैरिनेशन करके इसको रख दें।
और उसके बाद फिर भी ये 30 से 35 मिनट ले जाते हैं। गोश्त के ऊपर है कि गोश्त किस तरीके का है, कैसा है, इसका सख्त है या नरम है, उस हिसाब से फिर ये टाइम लेते हैं। इसको मिक्सिंग करके मैं रखती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले स्टेप पर। जिसके अंदर मैंने प्याज को गोल्डन किया है, अब इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ बीफ का लिया है मैंने, आप चाहें तो मटन का ले सकते हैं। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं। ये इतना ही खंगाल डाल देती हूँ और पहले इसको तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ, फिर इसको आप बताती हूँ क्या करना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, अभी तो मैंने तेज़ आंच की हुई है, हल्की आंच पे बाद में करूँगी। अब इसमें और स्पाइसेस में क्या जाएगा, स्पाइसेस में इसके अंदर जाएंगे मेरे पास लहसुन का जो 1 टीस्पून भर कर रखा हुआ था और अदरक का ये पेस्ट जो रखी हुई थी वो जाएगी इसके अंदर। इसकी बुनाई करने के बाद इसको तकरीबन हल्की आंच पर रखूँगी। जब हाफ़ टाइम हो जाएगा तो फिर देखूँगी कि इसमें कच्चे हैं ये भी पसंदे या पक कर तैयार हो गए हैं। 15 मिनट के बाद चेक करूँगी, साथ साथ चेक करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको डिश के तैयार होने पर, फ़राह खान के स्टाइल में बिहारी पसंदे तैयार करके फिर मिलती हूँ। हल्की आंच पे रखूँगी इसको। जी तो व्यूअर्स, बिहारी पसंदे फ़राह खान के स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। इसमें आप नारियल भी डाल सकते हैं, मैंने स्किप किया है क्योंकि हर चीज़ में हर चीज़ नहीं डालते, तो इसलिए मैंने स्किप भी किया है। आप स्किप नहीं करना चाहते हैं तो बेशक ना करें। मज़ीद इसका टेस्ट दोबारा करने के लिए इसमें चंद एक चीज़ें डालूँगी। वो हैं मेरे पास ये कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको बारीक बारीक काट के डाल रही हैं, कुटी हुई के हिसाब से डाल रही है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसमें पुदीना डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास इस टाइम पुदीना नहीं है, लेकिन धनिया डालें तो इनहैंस हो जाता है इसका सारे स्पाइसेस वगैरह। अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। हाफ़ टी-स्पून के लगभग इसमें गरम मसाला जाएगा। उसके बाद 1 टीस्पून के लगभग इसमें इस पॉइंट पे ज़ीरा भी डाल। अब इसकी करती हूँ मिक्सिंग और मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, फ़राह खान के स्टाइल में बिहारी पसंदे तैयार हो चुके हैं, जो कि यकीनन आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। इसको आप सूखा सूखा ही खाएं या इसको बॉयल किए हुए राइस के ऊपर रख के खाएं तो ये बहुत मज़े के और टेस्टी बने हैं। नान और चपाती के साथ खाएं, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।